ओके, सो वेलकम टू सही मजो। आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी डिमांड आ रहा था काफ़ी टाइम से। सो टॉपिक है जेनेरेटिंग फंक्शन का और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं हम सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल सम्स को। ठीक है। एक बात हम रिकमेंड करेंगे कि इस वीडियो को पहले एक बार बैठ के पूरा देखना। ठीक है, इनटू स्टार्ट बिना कुछ नोट वगैरह किए एक बार पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, देन सेकेंड राउंड में जब वीडियो देखना देन तुम अपना नोट्स बनाना या जो करना होगा ना, क्योंकि तो टॉपिक इन्वॉल्व है तो यहाँ पे तुम्हारा चाहिए होगा 100% अटेंशन। तो एक बार पूरा बैठ के वीडियो देखो A to Z बिना ब्रेक लिए, एंड देन सेकेंड राउंड में तो अपना नोट्स बनाना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ट्राई करना। लेकिन फर्स्ट राउंड में पहले बार देखो बैठ के। ठीक है, और ट्राई करो थोड़ा एब्जॉर्व करने का, इसमें काफ़ी कुछ नया होगा जो पहले नहीं पढ़े होगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना, सब समझ में आएगा। और ये वीडियो का भी 2 पार्ट आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो थ्योरी है और थोड़ी इजी प्रॉब्लम से कहा है वो डिस्कस करेंगे, एंड देन सेकंड वीडियो में हम फुल फ्लेज करवाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टेंशन मत लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। मेन प्रॉब्लम जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो अभी बस ध्यान दो, समझने को समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे बीटा गामा का 2 पार्ट आया था, फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी डिस्कस किए थे एंड सेकंड पार्ट में हम फिर डिस्कस किए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम वगैरह। तो बस वैसा ही होगा बिल्कुल। यहाँ बस थ्योरी हम बता रहे हैं इस वीडियो में, तो जो फाउंडेशन चाहिए सॉल्व करने के समीशन को वो, एंड देन सेकंड पार्ट में हम फुल फ्लेज प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेना, सब समझ में आएगा। बस आराम से वीडियो को देखो अच्छे से एंड ट्राई करो समझने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेरा मेथड है उससे पहले हमको समझना पड़ेगा जेनेरेटिंग फंक्शन के बारे में। तो जेनेरेटिंग फंक्शन के ऊपर चैनल के ऊपर एक और वीडियो है ऑलरेडी, यहाँ पर हम दे देंगे आई बटन में लिंक। उसमें हम एक PNC का प्रॉब्लम डिस्कस किए थे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं जेनेरेटिंग फंक्शन से। तो वो जो नहीं देखा वो देख सकता है, हम यहाँ दे देंगे लिंक आई बटन में। तो जेनेरेटिंग फंक्शन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेन आज का एम है कि कैसे यूज़ करेंगे उसको सम्स सॉल्व करने के लिए, बाइनोमियल सम्स स्पेशली। तो जेनेरेटिंग फंक्शन इज ए क्लोज लाइन ऑन विच वी हैंग अप ए सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर डिस्प्ले। तो ये बोले थे हर्बर्ट विल्फ, काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन है ये। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक रस्सी टाइप का चीज़ है जिसके ऊपर हम सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर को हम टांगते हैं डिस्प्ले के लिए। अब इसका क्या मतलब वो हम समझते हैं आगे। तो मान लेते हैं हम एक सीक्वेंस लेते हैं 1 2 3, मतलब सारे नेचुरल नंबर का मान लो सीक्वेंस ले लिए एक। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं यूजिंग पॉलिनोमियल्स। कैसे? तो 1 + x + x² अप टिल इन्फिनिटी, ये हमको पता है, ये एक स्टैंडर्ड GP है जो कि कन्वर्ट करता है अगर मेरा mod x छोटा हो जाए 1 से। ठीक है, तो ये कितना देगा 1/1 - x आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे जो कोफिशिएंट है इसके पावर्स के, x पावर 0 लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 1 है। यानी कि यहाँ से हम जो सीक्वेंस है 1 1 1 वो जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसमें फाइनाइट टर्म्स ले लेंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा वो। हाँ, तो यहाँ हम इसको जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पॉलिनोमियल। अगर हमको सीक्वेंस चाहिए 1 1 1 का, लेकिन हमको चाहिए सीक्वेंस कौन सा 1 2 3, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 2x, ऐसे चलता जाएगा। तो अब यहाँ जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा 1 2 3। तो यहाँ जो यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहे हैं इस पॉलिनोमियल के, वहाँ से हम जनरेट कर दिए सीक्वेंस कौन सा 1 2 3, जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। यहाँ हो जाएगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जनरेट हो गया 1 2 3। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो है ये जनरेटिंग फंक्शन है या फिर जनरेटिंग पॉलिनोमियल है फॉर द सीक्वेंस 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट पावर है वो हमको फर्स्ट टर्म दे सीक्वेंस का, सेकंड पावर हमको सेकंड टर्म दे। तो यानी कि हमको चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमको फर्स्ट टर्म दे, x का कोफिशिएंट है वो सेकंड टर्म दे। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि x का पावर 0 कोफिशिएंट जो है वो हमको 1 दे रहा है, यानी एक चल रहा है पीछे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखो x का पावर 1 हमको 1 दे रहा है, x का पावर 2 हमको 2 दे रहा है, मतलब हमको फर्स्ट टर्म मिल रहा है फर्स्ट पावर से, सेकंड टर्म मिल रहा है सेकंड पावर से, ऐसा हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा x/1 - x का होल स्क्वायर। ये बस नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन, इसलिए यहाँ पे इसको अप्लाई किया x से। सही तो ये भी था, लेकिन वही था कि यहाँ पर इंडेक्स मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा मान लो हमको चाहिए सीक्वेंस है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और हमको इसका चाहिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ जो x/1 - x का होल स्क्वायर था इसको हम एक बार और कर देंगे डिफरेंशिएट। तो बस ये आ जाएगा 1 - x² / 1 - x का पावर 4, और यहाँ बस जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमको फर्स्ट टर्म दे रहा है 1 का स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए कि x का पावर 1 हमको 1 का स्क्वायर दे, यहाँ x का पावर 0 हमको दे रहा है। तो फिर वही करेंगे, x अप्लाई कर देंगे इसको ताकि एक बार ये शिफ्ट हो जाए। तो बस आ गया x × 1 + x/1 - x का होल क्यूब। यहाँ देखो x का पावर 1 हमको फर्स्ट टर्म दे रहा है, x का पावर 2 हमको सेकंड टर्म दे रहा है, x to पावर 3 हमको थर्ड टर्म दे रहा है। तो ये मेरा आ गया जो मेरा जनरेटिव फंक्शन का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे बोला कोफिशिएंट ऑफ x to पावर n विल गिव n टर्म सीक्वेंस, ये मेन है इसलिए यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं x से। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जेनेरेटिव फंक्शन हो गया फॉर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ तक ऐसा में आया कि जेनेरेटिव फंक्शन है बेसिकली क्या है, एक तरह से पॉलिनोमियल के थ्रू हम सीक्वेंस के टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको डिफाइन कर लेते हैं फॉर्मली कि होता क्या जेनेरेटिव फंक्शन। तो मान लो बस सीक्वेंस है a0 a1 a2, तो इसका हम जेनेरेटिव फंक्शन डिफाइन करते हैं g of x = सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी a sub n x of n। मतलब वही है कि यहाँ हम x की पावर n से a sub of n को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये an रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस जिसका हम ये जेनेरेटिव फंक्शन बनाए हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे फॉर्मल पावर सीरीज बोलते हैं। तो पावर सीरीज क्या होता है, सिंपल ये होता है n = 0 to इन्फिनिटी
ए एन एक्स माइनस सी का पावर एन होता है, जहाँ पे हम लोग सी को बोलते हैं सेंटर जिसके अबाउट इसको एक्सपांड किया जाता है। तो यहाँ हम सी को जीरो लेते हैं तो ये बस आ जाएगा एक्स का पावर एन। और यहाँ पर इसको फॉर्मल क्यों बोलते हैं, ये तो पावर सीरीज हो गया। फॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे इसके कन्वर्जन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो पता है यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा करते जाएँ और इनफाइनाइट टर्म्स हो, यहाँ पे कंडीशन ना हो मॉड एक्स लेस देन 1 वाली, तो ये डाइवर्स करेगा। लेकिन यहाँ हमको फॉर्मल पावर सीरीज में उसके डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस से लेना देना नहीं होता है। मेरा बस एम होता है कि कोफिशिएंट क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा जो इन्फॉर्मेशन है सीक्वेंस का वो कोफिशिएंट से मिल रहा है। तो यहाँ हम मेनली फोकस करते हैं कोफिशिएंट पर rather than कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मल पावर सीरीज। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है जेनेरेटिव फंक्शन का, तो ऐसा तो काफ़ी लंबा लिस्ट है इसका। तो सबसे ज़्यादा मेन होता है उसका काम एक होता है रिकरेंस सॉल्व करने में। सो जैसे रिकरेंसिएशन क्या होता है, मान लो हमारा सीक्वेंस हो गया फिबोनाची सीक्वेंस, उसमें क्या होता है कि ए एन जो होता है, ए एन प्लस 2 होता है, वो पिछले दोनों का सम होता है, यानी कि ए एन प्लस 1 प्लस ए एन होता है। तो इस टाइप का सीक्वेंस सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग हम जेनरेटिंग फंक्शन। तो जो वीडियो था रेजिस्टेंस वाला वीडियो, मैं याद नहीं बटन में लिंक, उसमें बताया था सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर रिकर्शन को। यहाँ क्वालिटी बनाते हैं इसमें लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 टाइप का, एंड देन सॉल्व करते हैं। तो जो मेथड है यहीं से आया, जेनेरेटिव फंक्शन से ही इसको हम डिराइव करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया मतलब सॉल्व करने का रिकर्सन रिलेशन को यूजिंग जेनेरेटिव फंक्शन। तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम है तुम्हारे काउंटिंग के, यानी कि बेसिकली जो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग जेनेरेटिव फंक्शन। तो एक वीडियो है भी चैनल के ऊपर जो हम लिंक दे चुके हैं बटन पे, वहाँ देख लेना। तो इसमें यूज़ कर सकते हैं इसका सॉल्व करने में। तो अगर बोलोगे डिमांड रहेगा तो हम वीडियो बना देंगे। इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन हैं, एक वेरिएशन हम डिस्कस किए थे अपने वीडियो में, और भी काफ़ी कुछ है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन पॉलिनोमियल के अंदर है ना, तो पॉलिनोमियल का एडिशन, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, ये सब काफ़ी इजीली हो जाता है। यहाँ से हम इजीली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे वो केस हो गया, मान लो कि मेरे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। अब मेरे पास कंडीशन हो गया कि हमको ऐसे बांटना है कि जो x1 होगा वो 0 और 6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। x2 जो होगा वो 0 और 3 भी चलाई करेगा, फिर x3 जो होगा वो 0 और 4 भी चलाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हम लगाते रेस्ट्रिक्शन, यानी कि हमको x1 प्लस x2 प्लस x3 को 10 करना है, और मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है x1 x2 x3 के ऊपर। तो जब बहुत सारे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं ना, 10 सॉल्व करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है 9 मेथड से, लेकिन यहाँ इजीली हैंडल कर सकता है जेनेरेटिव फंक्शन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इसमें यूज़ होता है। फिर तुम्हारा हो गया सॉल्विंग बाइनोमियल सम्स। तो जो मेरा आज का इंटरेस्ट है वो यही है कि बाइनोमियल सम को सॉल्व करेंगे इसके थ्रू। और भी काफ़ी है, डिफरेंस इक्वेशन वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग जेनेरेटिव फंक्शन, तो वो भी मैथ हो गया। तो जो मेन एप्लीकेशन हमारे काम का है जेई में, वो तुम्हारा रेकरेंस तो ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन तब भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करना, काउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जो भी मेरा इस वीडियो का इंटरेस्ट है वो है बाइनोमियल सम सॉल्व कैसे करेंगे उसकी हेल्प से। तो अभी तो समझ में आया होगा कि हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग पॉलिनोमियल्स, एंड उसे कोफिशिएंट से हम बेसिकली सीक्वेंस के टर्म्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ उसका बता दिया डेफिनेशन। तो यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा देखते हैं इसका कुछ कॉमन जेनेरेटिव फंक्शन देखते हैं। जैसे हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट जनरेट करना है, क्या क्या होता है वो, NC0 NC1 NC2। तो यू हम कैसे करते हैं जनरेट, 1 प्लस एक्स पावर n। हमको पता है ना कि इसको हम एक्सपांड करते तो क्या आता है, NC के x के आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स पावर k कोफिशिएंट क्या है, NC के। इसका मतलब क्या है, kth बाइनोमियल कोफिशिएंट हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पॉलिनोमियल। तो ये मेरा जनरेटिंग फंक्शन हो गया फॉर बाइनोमियल कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पर कुछ नोट हम कर लेते हैं कि जो मेरा XCM हो गया, यानी कि x चूज m हो गया, उसको मैं ऐसे लिखते हैं। मान लो हम पढ़ते हैं ना NCR, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी NR। मतलब क्या हो गया, n चूज r पढ़ते हैं इसको, मतलब n में से r चूज करना, ठीक है। तो वही XCM को लिख सकते हैं x चूज m। अब ये हम क्या बोल रहे हैं कि वैनिश कर जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा कब, अगर तुम्हारा m एक निगेटिव क्वांटिटी हो गया। निगेटिव क्वांटिटी हो गया m अगर, तो तुम्हारा ये जीरो हो जाएगा। या फिर तुम्हारा x एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाए छोटा m से, मतलब मान लो ऐसे कि मान लो हमको 4 चूज 5 करना है, तो 4 ऑब्जेक्ट में से 5 चुनना तो कोई तरीका नहीं है, जीरो हो जाएगा। बस वही बोला चाह रहा है कि अगर ये तुम्हारा बड़ा हो गया इससे, देन वो जीरो हो जाएगा। या तो तुम्हारा ये m निगेटिव हो जाएगा तब भी ये जीरो हो जाएगा। तो दो जगह ये जीरो होता है, कब कब, जब तुम्हारा ये निगेटिव हो जाए या तो ये छोटा हो, ये बड़ा हो जाए x से। तो दो ये हो गया। अच्छा, जब तुम्हारे पास रेंज नहीं दिया होगा समेशन का क्वेश्चन के अंदर, तो तुमको मान चलना है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है। जैसे मान लो n चूज k इक्वल टू का पावर n होता है, वो पता है ना। सारे बाइनोमियल क्वेश्चन सम कितना होता है, 1 प्लस एक्स का पावर n होता है सिग्मा NCR x का पावर r इज इक्वल टू 0 से n। x को 1 रख दो तो हो जाएगा 2 का पावर n इज इक्वल टू सारे बाइनोमियल क्वेश्चन का सम। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख दें सिर्फ कि सिग्मा k के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, k जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। हाँ, अब वो पता है अगर k नेगेटिव हुआ तो जीरो हो जाएगा ये, इसका मतलब जीरो हो गया सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए। फिर NC0 NC1 चलता जाएगा कब तक, NCN तक। उसके बाद अगर NCN+1 करेंगे तो ये बड़ा हो गया इससे, यानी कि आगे के सारे जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब बचा गया इतना, यही बचा है बस NC0 से NCN तक, जिसका हमको पता है समेशन होता है 2 का पावर n। तो वही यहाँ बोल रहा है कि जो वैलिड है तभी जब हमारा सिर्फ k वैल्यू वेरी करे 0 और n के बीच में, उसके आगे जीरो, उसके पहले भी जीरो हो जाएगा ये। तो यहाँ अगर तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ, इसका मतलब समझ में आना चाहिए तुमको कि ये माइनस इन्फिनिटी है, बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कॉमन जेनेरेटिव फंक्शन का देख लेते हैं, क्योंकि यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो तुमको याद होना चाहिए। हम बता देंगे डेरिवेशन भी शॉर्ट में,
लेकिन तुमको बाई हार्ट याद होना चाहिए कि तुम अगर सॉल्व करना है बाइनोमियल सम्स को तो तुमको ये दिमाग में रखने पड़ेंगे फॉर्मूला 2-3, उसी से काम हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, के हमेशा रखना कि जो ये है ये हमेशा यही होगा, सिग्मा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिग्मा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के प्लस एम चूज एम एक्स का पावर के। तो याद रखना तुमको कैसे कि जो यहाँ पर जो ये m है ये कोई कांस्टेंट होगा जो कि समेशन वेरिएबल k है ना, हाँ, तो उससे उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा और उसमें तुम ऐड कर दोगे m को, मतलब कि जो तुम्हारा समेशन वेरिएबल होगा वो, मतलब क्या हो गया, k प्लस एम चूज m होगा, सिग्मा k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x का पावर k होगा। तो जो यहाँ पर रहेगा वो तुम्हारा हमेशा यहीं पर रहेगा समेशन वेरिएबल, एंड देन तुमको कांस्टेंट ऐड कर देना है समेशन वेरिएबल के ऊपर। तो तुम्हारा ये हो जाएगा 1/1 माइनस x का पावर m प्लस 1, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑफकोर्स, क्योंकि m अगर नेगेटिव होगा तो ये 0 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, ये तुमको याद रखना है, ये बहुत बार काम आने वाला। ठीक है, इसको ड्राइव करना ट्राई करना, काफ़ी सिंपल है, ड्राइव हो जाएगा खुद से ये। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या है m, ये दोनों पावर सेम होगा, x का पावर k होगा, यहाँ भी k होगा, ये दोनों सेम होगा, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये हो जाएगा x का पावर m/1 माइनस x का पावर m प्लस 1। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये यूज होने वाला है जब तुम सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स को यूजिंग जेनेरेटिंग फंक्शन को। ठीक है, अच्छा, एक जेनेरेटिंग फंक्शन होता है फॉर फिबोनाची नंबर्स भी, कि सिग्मा n इक्वल टू इनफिनिटी fn xn, मतलब nth फिबोनाची नंबर है ये, दिख रहा है, x अपॉन n हमको nth फिबोनाची नंबर दे रहा है, तो उसका जो मेरे पास आता है जेनेरेटिव फंक्शन वो आता है x/1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, तो जिसको अगर जानना होगा डेरिवेशन तो वो ग्रुप में एक बार टाइप कर देना, हम बता देंगे, ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी करोगे तो काम बन जाएगा, जे में ऐसा यूज़ नहीं आने वाला। फिर तुम्हारे होता है कैटलाइंस नंबर, तो कैटलाइंस नंबर भी काफ़ी यूज़ होता है ओलंपियाड के कॉम्बिनेटोनिक्स वाले प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इसका भी जेनेरेटिव फंक्शन ये होता है √1 माइनस 4x/2x। तो यहाँ देख सकते हो nth कैटलाइंस नंबर होगा वो तुमको मिलेगा इस वाले से, इसके एक्सपांसन से, एंड या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n चूज n बाई n प्लस 1 x अपॉन n। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सेंट्रल बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये भी एक फेमस है, तो ये भी ऑप्शनल है, ये भी उतना जे में यूज़ नहीं आने वाला, तो जे में यूज़ आएगा उतना क्या है, ये दोनों तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, एंड देन तो बस ये वाला सेंट्रल बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो तुम्हारा एक्सपांसन होता है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको याद रखना है। ये क्या होता है 1/√1 माइनस 4x, और ये होता है तुम्हारा 2n चूज n x अपॉन n, इनके nth बाइनोमियल 2n चूज n तुमको मिल जाएगा x अपॉन n कोफिशिएंट इस जेनेरेटिव फंक्शन से। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन याद रखना, मॉड x जो होगा वो छोटा होगा 1/4 से, क्योंकि ये डिफाइन होना चाहिए, तो मॉड x छोटा होगा 1/4 से इस वाले केस में, एंड देन तुम्हारा ये हो गया, तुमको ये और ये तीन याद होना चाहिए, और बाकी तुम्हारा ये नॉर्मल तो याद होना चाहिए, जो तुम्हारा ये OG बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सीरीज है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये याद रखना तुमको कि क्या होता है बाइनोमियल के लिए और इन दोनों के लिए जेनेरेटिव फंक्शन, इसका यूज आएगा बस, क्योंकि तुमको ये दिया रहेगा समेशन के अंदर, तुमको इसको याद रखना रहेगा, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और होता है जनरलाइज्ड बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या होता है, कुछ नहीं, 1 प्लस x पावर r को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ हम r चूज n को खोल सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, मतलब बेसिकली इसको हम एक्सपांड के लिख दिए ऐसे, तो यहाँ पर r कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, जोड़ी नहीं कि इंटीजर ही हो, यहाँ 1/2 कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, तो जो हम लोग यही पढ़ते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर एनी इंडेक्स, मतलब जो निगेटिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल इंडेक्स, वही चीज़ है बस ये जनरलाइज्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये दिमाग होना चाहिए कि इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं। ठीक है, कि r हमेशा इंटीजर से जोड़ी नहीं है। अब एक होता है नेगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट, वो क्या है कि माइनस r चूज के, जनरली लोग r को लेते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, लेकिन यहाँ अगर मेरे पास लिखा हुआ है ऐसे, मान लो -5 चूज 2 लिखा हुआ है, तो इसका सेंस हम ऐसे नहीं बोल सकते कि -5 ऑब्जेक्ट में से 2 चुन लिए, तो यहाँ हम यूज करते हैं जनरलाइज्ड बाइनोमियल थ्योरम का, तो वहाँ से इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, -r चूज के इंटू -1 का पावर k इज इक्वल टू r प्लस k माइनस 1 चूज के। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे बस क्या था, जो लिखा हुआ था r चूज n को कैसे खोलते हैं, तो वैसे यहाँ यूज़ करेंगे, तो मेरा r जब -r है तो लिख दो -r-r-1 अप टिल -r माइनस k प्लस 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा k फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या करो, -1 सब में से कॉमन निकाल लो, तो r प्लस 0 से लेके r प्लस k माइनस 1 तक हम गए हैं, इसका मतलब 0 से लेकर k माइनस 1 तक, यानी कि k टर्म्स हो गए, यानी कि k माइनस में पावर k बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, r प्लस 1 r प्लस k माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ तुम मल्टीप्लाई कर दो r-1 फैक्टोरियल से ऊपर और r-1 फैक्टोरियल से नीचे में, इससे क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा r प्लस k माइनस 1 फैक्टोरियल, अब यह आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। अब देख लो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, r प्लस k माइनस 1, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका तो क्या लिखा हुआ है, r प्लस k माइनस 1 चूज k लिखा हुआ है, तो ये आ गया, यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ मेरा प्रूफ हो गया कि -r चूज k इंटू -1 का पावर k क्या होता है, r प्लस k माइनस 1 चूज k। तो काफ़ी सिंपल है, बस इसका एप्लीकेशन था ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग कब होगा चीज़, जब यहाँ पर हम r इधर रखेंगे -12 और x इधर देंगे 4x, तो 1 माइनस 4x का पावर -12, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 0। ये तो -12 चूज के -4 का पावर k x का पावर k। ठीक है, अब तुम यहाँ इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ हम लगा सकते हैं फॉर्मूला ये वाला, तो इसमें क्या होता है r प्लस k माइनस 1, हो जाएगा हाफ प्लस k माइनस 1, दैट इज k माइनस हाफ हो जाएगा, तो क्या k माइनस हाफ चूज के, यानी यहाँ से माइनस में पावर k कैंसिल हो गया, जो यहाँ से आया था, तो बच गया यहाँ पास k माइनस हाफ चूज के 4 का पावर k x का पावर k। ठीक है,
अब तुम इसको खोल लो k माइनस हाफ को, जो तुम्हारे पास ये जनरलाइज बाइनोमियल थ्योरम था इससे, तो खोलेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर इसमें इसको थोड़ा कर दो सिंप्लीफाई, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब इसको उल्टा लिखो, तो यहाँ हाफ 3/2 5/2 से अब टिल कहाँ तक जा रहा है, ये 2k माइनस 1/2 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तुम 2 को कलेक्ट कर लो, तो तुम्हारे पास कितना आएगा, देखो 1 से लेके तुम जा रहे हो 2k माइनस 1 तक, इसका मतलब कितने हो गए, k ऑड नंबर्स हो गए, k ऑड नंबर्स हो गए ना यहाँ पर, k ऑड नंबर्स हो गए। इसका मतलब पास यहाँ 2 का पावर k आ जाएगा, 2 का पावर k यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे 2 का पावर k बच जाएगा। ये हो गया 1 3 5 7 अप टिल 2k माइनस 1, इनकी क्या हो गया, फर्स्ट k ऑड नंबर्स हैं। ओके, नीचे में k फैक्टर मेरे पास बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको बीच में इवन नंबर प्लेस करने पड़ेगा ताकि यहाँ पर हम एक फैक्टोरियल को कंप्लीट कर पाएँ। तो कैसे कर सकते हैं, 1 के बाद हमको चाहिए होगा 2, तो 2 इंटू 1 हो गया, फिर इंटू 3 तो रहेगा, फिर 4 में क्या होगा 2 इंटू 2 चाहिए होगा, 4 हो गया क्रिएट, फिर 5 हो गया, फिर 6 में क्या होगा 2 इंटू 3 करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 लास्ट में 2k माइनस 1 के बाद क्या चाहिए होगा हमको 2 इंटू k, यानी कि हमको 2 का पावर k चाहिए होगा ताकि हम सारे यहाँ को भर पाएँ, k टर्म्स यहाँ पर आएंगे। एंड देन तुम्हारे पास चाहिए होगा 1 से लेके k तक का प्रोडक्ट, यानी हमको अप्लाई करना पड़ेगा k फैक्टोरियल से ऊपर नीचे, तो अप्लाई कर दिए k फैक्टोरियल से, और यहाँ जो 2 का पावर k बच गया था उसको यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बस क्या आ गया, बेसिकली ऊपर आ गया 2k फैक्टोरियल, यहाँ से पूरा बन गया 2k फैक्टोरियल, ये वाला चीज़। ठीक है, एंड बाई k फैक्टोरियल और x का पावर k। अब ध्यान दो ये क्या बन गया, तो बन गया सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये बन गया 2k चूज k x का पावर k। अब यही तुम्हारा था, हम बताए थे जहाँ ऊपर में कि जेनेटिक फंक्शन फॉर सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या था, √1/√1 माइनस 4x। तो बस यही सिंपल सा डेरिवेशन था इसका, और कुछ भी नहीं है। चलो अब हम ट्राई करते हैं डिराइव करने का कैटलाइंस नंबर के लिए जो हमारा फंक्शन था वो कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे कर देते हैं इंटीग्रेट, तो 1 माइनस 4x का पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो ये जाएगा कितना 1 माइनस 4x का पावर हाफ, और ये पूरा सॉल्व कितना आ गया, यानी यहाँ पर क्या जाएगा x का पावर k प्लस 1 बाई k प्लस 1, तो यहाँ पर ये बस आ गया, प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये बच गया मेरे पास। अब यहाँ पर हमको चाहिए होगा इसी का वैल्यू, तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पुट कर देते हैं x को 0, तो ये पूरा 0 चला गया, ये यहाँ से 0 हो गया, ये आ गया बस माइनस 1/2 इज इक्वल टू सी, मेरे पास आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस हाफ के बराबर। ठीक है, x को 0 पुट के निकाल लिए। अब यहाँ इसको पुट कर दो सब कुछ, तो यही आ गया था बस 2 का पावर 2k चूज के x का पावर k अपॉन k प्लस 1, और ये आ गया ये, तो यही हमारा था जेनेटिक फंक्शन फॉर कैटलाइंस नंबर, इसी को CK को हम लोग बोलते हैं कैटलाइंस नंबर, 2k चूज के 1/k प्लस 1। इसका भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन है कॉम्बिनेटोनिक्स में, अगर बोलोगे तो हम वीडियो बना देंगे इसके ऊपर भी। ठीक है, काफ़ी जगह अप्लाई हो सकता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा ये इजीली। तो ये तुम्हारा हो गया कैटलाइंस नंबर। ठीक है, अभी तक क्या समझ में आया कि जेनेटिक फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग सीक्वेंस के टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एज कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर तुमको एप्लीकेशन देखना है कॉम्बिनेटोनिक्स में तो एक जो वीडियो चैनल पर देख लेना, बाकी अगर बोलोगे तो वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। ठीक है, बाकी समझ में आया कि हमको फॉर्मूला याद करना है 3। एक तो तुम्हारा फॉर्मूला याद करना है हमको सिग्मा k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तुम्हारा k प्लस m चूज m x का पावर k का, इसका क्या हो जाता है तुम्हारा, देखो यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं तो हो जाएगा 1/1 माइनस x का पावर m प्लस 1। एक फॉर्मूला याद करना है सिग्मा k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर k चूज m x का पावर k, दोनों अगर सेम हो गया तो कुछ नहीं करना है, x/1 माइनस x का पावर m प्लस 1, x का पावर m अपॉन माइनस 1। दो फॉर्मूला ये हो गया, बाकी तुम्हारा एक हो जाएगा ये सिग्मा 2k चूज k x का पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इज इक्वल टू 1/1 माइनस 4x। इतना ही काफ़ी है जे के लिए, 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अगर मान लो नहीं आता तुम ड्राइव भी कर सकते हो काफ़ी इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ऐसे जे में काम नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अब कुछ 2-3 इजी प्रॉब्लम देख लेते हैं जो अभी तक हम पढ़े हैं जेनेटिक फंक्शन का, उससे क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस वेयर, ये हमारा ये है तुम्हारा, ये डिपेंड करता है GIF को, यानी कि फ्लोट फंक्शन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एंड इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/5 का पावर r 2r चूज r। ठीक है, n जा रहा है इन्फिनिटी तरफ, तो अगर ध्यान दोगे तो देख जाएगा कि r जा रहा है मेरा 1 to इन्फिनिटी बेसिकली, हाँ, और ये तो 2r चूज r सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ पर ये कुछ x का पावर r लिखा हुआ है, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मॉड x जो है वो लेस देन होना चाहिए 1/4, यानी कि 1/5 चढ़ना चाहिए 1/4 से, तो सही बात है, तो लगा सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर देखते हैं गलती मत करना, काफ़ी मतलब सिली मिस्टेक हो जाता है ये कि यहाँ r इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, और हम बता चुके जितने फॉर्मूला तुम पढ़े हो सारे के अंदर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि तुमको 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 0 टर्म ऐड करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम 0 टर्म ऐड करें तो 0 टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा 1/5 का पावर 0 2 इंटू 0 चूज 0, ये तो 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा 0 चूज 0, ये कितना हो गया 0 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब 1 ऐड करना है 1 माइनस करना है, तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं 0 टर्म और इसमें माइनस कर लेते हैं 1 को। तो वैसे हम यहाँ पे किए हैं, ये दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ हम इसमें 0 टर्म ऐड कर दिए, घटा भी दिए 0 टर्म को, ये हम चेक भी कर लिए। चेक कर लेना हमेशा कि मॉड x लेस देन 1/4 होना चाहिए, ये जरूर चेक करना फॉर कन्वर्जेंस। तो यहाँ तो बस ये आ गया, ये -1 हो गया यहाँ पर। अब ये लगा दो फॉर्मूला, तो हो जाएगा √1 माइनस 4 इंटू x, x कितना 1/5, तो आ जाएगा √5 माइनस 1। √5 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.232 के आसपास होता है ये, इसमें से माइनस कर रहे हैं 1 को, तो देगा 1.232, बहुत सिंपल ही हो जाएगा 1, यानी कि सर JF हो गया 1।
तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस तुमको पता होना चाहिए 1/√1 - 4x होता है जेनेरेटिव फंक्शन फॉर सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, डेरिवेशन बता दिए हम, काफ़ी जल्दी ड्राइव कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, a+b इक्वल टू तुमको दिया हुआ है n के बराबर और तुमको बोला है 2a चूज a इंटू 2b चूज b इक्वल टू 4n होता है। ठीक है, तो ये भी तुमको ईजी है अगर तुमको आइडिया है सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में। तो ध्यान दो, 2a चूज a भी सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, 2b चूज b तुम्हारा सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो जब भी ऐसा होगा ना कि तुम्हारे पास ऐसा सिमेट्रिक टाइप का हो मल्टीप्लाई में एंड यहाँ ऐसा लिखा हो a+b इक्वल टू n टाइप्स का, तुम क्या करना है, तुमको बस जाना है इसके ओरिजिनल जेनेरेटिव फंक्शन के ऊपर। तो हमको पता है कि 2a चूज a इंटू एक्स पावर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एंड 2b चूज b एक्स पावर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये तुम्हारा सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट का हो गया जेनेरेटिव फंक्शन। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/√1 - 4x, यहाँ से भी वही आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/1 - 4x। ठीक है, हमको पता है बेसिकली तुम क्या करो, इसको इसका ले रहे हैं कन्वोल्यूशन तरह से, तो हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स पावर a+b आएगा, वो किसके बराबर, n के बराबर है, यानी कि हमको x के पावर a+b यानी एक्स पावर n का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से कोएफिशिएंट कितना होगा एक्स पावर a+b का, वो तो मेरा यही समेशन हो जाएगा ना, मतलब कि देखो सिग्मा a+b इक्वल टू अगर n लिख दें तो ये हो जाएगा 2a चूज a 2b चूज b एक्स पावर a+b हो जाएगा, ये हो जाएगा n, तो एक्स पावर n हो गया। तो एक्स के पावर n का कोएफिशिएंट मेरे पास ये सीरीज है जो हमको निकालना है। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स के पावर n का कोएफिशिएंट हमको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/1 - 4x, तो लिखा हुआ है जीपी का सम। अगर हम ऐसा जीपी ले लें कि 4x पावर 0 प्लस 4x पावर 1 प्लस 4x का स्क्वायर अब टिल इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/a फर्स्ट टर्म 1 हो गया, a/1 - r ये आ जाएगा यहाँ से, बस क्या आ गया ये सिग्मा 4 का पावर r x का पावर r इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। अब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा एक्स के पावर n का कोएफिशिएंट ताकि हम दोनों से कंपेयर कर सकें। यहाँ रख देंगे n, तो कितना देगा 4 का पावर n, यानी कि 4 का पावर n हो गया इसका समेशन। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का रहे कि सेम टाइप का सेम अप्लाई में रहे और तुम्हारे पास यहाँ ऐसा लिखा हो ना, तो तुमको जाना है दोनों के ओरिजिनल जेनेरेटिव फंक्शन के ऊपर एंड उसको अप्लाई करके कोएफिशिएंट निकाल लेना है एक्स पावर n का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये किसी ओलंपियाड का क्वेश्चन है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ट्रिपलेट्स या ट्रिपल्स i, j, k ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई दिस। तो ऐसा तुम पढ़े भी होगे कि x + y + j z इक्वल टू समथिंग रहता है 10 रहता है। ठीक है, और तुमको निकालना पड़ता है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन कितना होगा। तो यहाँ तो वैसे कर सकते हो कि मान लो यहाँ कुछ दिया हुआ रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, ये हो सकता है एक्स पावर 0, मतलब इसमें वैल्यू क्या होता है, 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है या तो अप टिल 10 हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। अगर 0 अलाउड है तो 0 लोगे, नहीं तो नहीं अलाउड है। और एक्स वाई अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ पे पावर 3 कर दोगे। अब इस कोएफिशिएंट तुम निकाल लोगे किसका, तुम कोएफिशिएंट निकाल लोगे एक्स पावर 10 का, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस वही उसी तरह का कुछ है कि तुम जो बताया तुम जे में पढ़ते होगे, बस वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि i + j के प्लस के 17 है। यहाँ तुमको सिग्मा क्या दिया है कि i j के बिलोंग करता है s में, मतलब कि i + j + k इक्वल टू 17 है, ये सिग्मा i j के दिया हुआ है। तुम क्या करना है, तुम तीनों को सेपरेट कर लो, i को सेपरेट करो, j करो, k करो, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स क्या बनेगा, सिग्मा i > 0 i इंटू एक्स पावर i, j इंटू एक्स पावर j, k इंटू एक्स पावर k। ठीक है, अब ये तुम ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है S1 मान लेते हैं हम, तो i को रखो 0 तो 0 आ जाएगा, फिर i को रखो 1 तो x आ जाएगा, i को रखो 2 तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा, अब टिल इन्फिनिटी हो जाएगा। सिंपल दिख रहा है कि AGP है, तुम अप्लाई कर दो पूरे को x से, तो x S1 इक्वल टू दिस वैल्यू एक शिफ्ट करके एंड घटा दो इसको, तो कितना आ जाएगा S1 इक्वल हो जाएगा x/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, S1 निकल गया, ऐसा ये भी होगा, ऐसा ये भी होगा, यहाँ बस ये चेंज है ना डमी वेरिएबल, बाकी है तो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ, तो इसी का क्यूब कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा ये, अब हमको चाहिए कितना, x पावर 17 का कोएफिशिएंट चाहिए होगा, तो x पावर 17 का कोएफिशिएंट चाहिए होगा हमको इस एक्सपांशन में। तो कितना होगा, x³ यहाँ बाहर ले लो, यानी कि x पावर 14 का चाहिए होगा कोएफिशिएंट हमको 1 - x पावर -6 में से। ओके, तो इस बॉक्स का क्या मतलब है, इस बॉक्स का मतलब है हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 14 इन दिस एक्सपांशन। अब तुमको पता होगा ना, अगर हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n इन 1 - x का पावर -r, तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n + r - 1 cr - 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो n कितना है पास 14, तो 14 + r - 1 तो 6 - 1 और बाई r - 1, तो हो जाएगा ये 19c5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, सो मोस्ट लोगों को पता होगा फॉर्मूला, ये पढ़ाया जाता है जेई में। ठीक है, इसको नहीं पता याद रखना, काम आएगा काफ़ी। ओके, अब जो इतना जो बिल्डअप दिए जेनेरेटिव फंक्शन का, उसका जो एप्लीकेशन है, रियल एप्लीकेशन बाइनोमियल सम को सॉल्व करने में, वो हम करेंगे डिस्कस अभी। तो जो रियल मेथड है वो क्या है हम बता देते हैं। तो रियल मेथड है स्नेक ऑयल मेथड। तो यस, यही मेथड का नाम है स्नेक ऑयल मेथड, और ये यही दिए थे हर्बर्ट विल्फ, जो जिनका नाम ऊपर दिए थे, जो कोड दिया हुआ था जेनेरेटिव फंक्शन के बारे में कि जेनेरेटिव फंक्शन आ क्लोज लाइन फॉर ऑन विच वी हैंग अप सीक्वेंस नेचुरल नंबर, यही हर्बर्ट विल्फ यही दिए थे ये मेथड, स्नेक ऑयल मेथड। काफ़ी फेमस मेथड है ये, काफ़ी जो होता है ओलंपियाड वगैरह में, तो इससे भी हम काफ़ी सारे वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन्वॉल्विंग बाइनोमियल सम्स। ठीक है, अब इस मेथड को हम ज़्यादा थ्योरी बता बोर्ड नहीं करेंगे तुम लोग को, हम डायरेक्ट बताते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं 2-3, और टेंशन नहीं लेना अगर समझ नहीं आता है तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम 8-10 प्रॉब्लम लेंगे ना, तो बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। और बस देखो कि कैसे अप्लाई हो रहा है। यहाँ तक जेनेरेटिव फंक्शन तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कुछ भी हम कुछ नया बात नहीं किए,
इस मेथड का टेंशन मत लेना, हम 2-3 प्रॉब्लम करवा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम 8-10 प्रॉब्लम करवाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं। तो बस देखो कैसे हो रहा है, इसका टेंशन मत लेना। मेन यहाँ तक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए अगले वीडियो से पहले, ये यूज़ होने वाला है, इसके नीचे का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ईजी के समझ में आना चाहिए। तो चलो बताते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स को। तो मान लो बस क्वेश्चन दिया हुआ है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के चूज n माइनस के, एन जा रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और के तुम्हारा जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चुनना पड़ेगा एक फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल क्या होता है वो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इतना समझ में आना चाहिए कि जो तुम्हारा समेशन वेरिएबल है, क्या है यहाँ पे के है समेशन वेरिएबल, के कोई वेरी कर रहे हैं ना, उसको कभी भी चूज नहीं करना है एज ए फ्री वेरिएबल। अब ये क्या होता है समझ में आएगा फ्री वेरिएबल, अभी आगे बढ़ते हैं जैसे। तो पहले हम करेंगे क्या, हम यहाँ एक्स के मान लो हम यहाँ पे के तो नहीं चुन कर सकते, तो बचा क्या वेरिएबल एन बचा, यानी कि जो मेरा ये है ये मेरे पास एन में आ गया, मेरा जो वेरिएबल हो गया वो फ्री वेरिएबल क्या हो गया एन हो गया, ठीक है। समेशन चूज नहीं कर सकते, बचा क्या एन, तो एन में हो गया। तो यहाँ हम एक्स टू पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम एन को वेरी करवाएंगे एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। समझो ये तुम्हारा ओरिजिनली लिखा हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स से पावर एन से, हाँ, और यहाँ हम सिग्मा ले लिए एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे हम, हमेशा फिक्स है ये हम करेंगे इतना, एंड देन हम इस ऑर्डर को स्विच करेंगे, समेशन के ऑर्डर को स्विच करेंगे। तो स्विच किए तो क्या हो गया, ऐसा आ गया, यानी कि पहले एन आ गया बाद में के चला जाएगा। अब एन में ध्यान दो, के चूज एन माइनस के है, तो हम चाहते हैं कि ये डिफाइन रहे। तो हमको पता है ना कि एन माइनस के को पॉजिटिव होना पड़ेगा और छोटा होना पड़ेगा के से, तो पता है एन माइनस के छोटा होगा के से और बड़ा होगा 0 से, ये हो गया। अब यहाँ एन क्या होगा, एन हो जाएगा के और 2a के बीच में, यानी कि एन का वैल्यू के से जाएगा 2a के बीच में। एंड यहाँ देखो, अब यहाँ पे कोई यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है के ऊपर, तो के जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। के चूज एन माइनस के एक्स पावर एन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दो तुम्हारे पास एन है समेशन वेरिएबल, अब यहाँ मेरे पास है एन माइनस के। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं एक्स से पावर के से बाहर अंदर, एक्स से पावर माइनस के से। तो एक्स से पावर माइनस के से किए तो यहाँ आ गया माइनस के, यहाँ एक्स से पावर के करेंगे बेसिकली, एक्स से पावर के और एक्स से पावर माइनस के, तो 1 ही हो गया ना। इसको अंदर लेगा इसको बाहर रखे, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है यहाँ पर एन है, तो एन के अलावा कोई भी वेरिएबल हम अंदर बाहर कर सकते हैं समेशन के। तो यहाँ अप्लाई कर दिया तो बस ऐसा कुछ आ गया। तो बेसिकली लिखा हुआ ये स्टैंडर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही है, तो इसको हम काम करते हैं एन माइनस के को हम आर पुट कर देते हैं। तो अगर एन जाएगा मेरा के की तरफ, जो स्टार्टिंग इसका है, तो वो क्या हो जाएगा, आर जाएगा 0 की तरफ, फिर मेरा एन जाएगा 2 की तरफ, तो मेरा वैल्यू जाएगा के की तरफ, यानी क्या हो गया सिग्मा के ग्रेटर इक्वल टू 0 एक्स पावर के, तो बढ़ेगा ही, यहाँ हो जाएगा आर इक्वल टू 0 टू के सी आर एक्स पावर आर। अब तो दिख रहा होगा ये तो सिंपल हो गया मेरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो का समेशन, तो होगा 1 प्लस एक्स पावर के, तो बस क्या आ गया 1 प्लस एक्स पावर के, अब के जा रहा है ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तुम्हारा ये क्या हो गया, ये तो सिंपल हो गया इनफाइनाइट जीपी, तो क्या हो जाएगा ये ए अपन 1 माइनस आर, यानी कि 1 अपन 1 माइनस आर, तो मेरे पास निकल के आ गया ये। अब ऑफकोर्स यहाँ अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, तो बस ये आ गया निकल के। ओके, अगर किसी को याद होगा तो ये जेनेरेटिंग फंक्शन था फॉर तुम्हारा ये फिबोनाची सीक्वेंस। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स पावर एन का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं कैसे, जैसे सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 एक्स का पावर एन, और यहाँ मेरे पास एक्स पावर एन का कोएफिशिएंट है, मेरे पास ये समेशन ऑफ जो उनको निकालना था समेशन वो, यानी दोनों कंपेयर कर दोगे तो मेरे पास समेशन क्या आ जाएगा, समेशन इक्वल टू nth बाइनोमियल nth फिबोनाची नंबर, ऐसे इक्वल हो जाएगा एफ एन प्लस 1। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं फिबोनाची नंबर, वो बहुत ईजी है, तुमको जो बताए थे हम रेजिस्टेंस वाले वीडियो में फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन का, उससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि nth फिबोनाची नंबर क्या होगा, तो हम डायरेक्टली सब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मेन ये बस यहाँ समझाना था कि मैनिपुलेशन कैसे होता है, इसका टेंशन वाला कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम किसी वीडियो में बता देंगे, ऐसे काफ़ी सिंपल है ये। अगर वीडियो देखोगे रेजिस्टेंस वाला तो समझ आ जाएगा कि इसमें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। अभी बस समझो मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं। उस समय होगा था कि हम एक्स बाय एन को अप्लाई किए, डबल सिग्मा किए एंड सिग्मा इंटरचेंज कर दिए, अब बस इसी को अप्लाई करना है बार बार, अब थोड़ा वेरिएशन होता जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि सिग्मा के ग्रेटर इक्वल टू 0 है, एन प्लस के चूज 2 के 2 का पावर एन माइनस के है, ठीक है, ये दिया हुआ है समेशन। अच्छा, तो पहला स्टेप होता है चूज करना फ्री वेरिएबल, तो यहाँ हमारे पास के है समेशन वेरिएबल, तो यहाँ हम के को चूज नहीं कर सकते, बचा कि हमारे पास एन बच गया, यानी कि मेरा एन ही होगा फ्री वेरिएबल। एक बात और, जो भी तुम चुन रहे हो फ्री वेरिएबल, यहाँ तो 2 ही वेरिएबल आ रहा है, मान लो 3-4 वेरिएबल आ गया, तो तुमको वो चुनना है फ्री वेरिएबल जो कि पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में सिर्फ एक बार आ रहा हो। मतलब मान लो ऐसा हो गया ए सी बी, सी चूज डी, फिर ई चूज सी एफ, ऐसा कुछ आ गया, तो और मान लो तुम्हारे पास ये सिग्मा तुम्हारा बी के ऊपर था, तो इसको चुन नहीं सकते, बचा क्या ए सी और डी, तो यहाँ तो हम चूज सकते हैं किसी को भी। मान लो यहाँ पर हम ए को ये रिपीट कर दें, तो आई कैन नॉट चूज ए एज फ्री वेरिएबल, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, तो तुमको चुनना है उसी को फ्री वेरिएबल जो कि पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के अंदर एक बार आना चाहिए। यहाँ ऐसे कुछ पावर वगैरह में आ सकता है 2 बार, कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहाँ पर एन यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, चलेगा, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट में सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो यही नोट है, तो फ्री वेरिएबल शुड ओनली अकर एट 1 प्लेस इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एक ये नोट, एक पहला नोट था कि कभी जो वेरिएबल है समेशन वेरिएबल उसको मत चूज करना फ्री वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ मेरा एम क्या होगा, हमको जनरेट करना है जनरेटिंग फंक्शन, वो कैसे करेंगे, तो मेरा फ्री वेरिएबल क्या होगा, एन होगा, तो यहाँ पर हम एक्स पावर एन अप्लाई करेंगे, जो भी तुम चुनोगे फ्री वेरिएबल उसी को तुम अप्लाई करोगे यहाँ पर एक्स पावर एन में, एंड उसी का तुम्हारा चलेगा ये समेशन, मतलब ये फंक्शन जो बनेगा, ये तुम्हारा मान लो हम चूज कर लिए इसको कि मेरा एन है फ्री वेरिएबल, तो मेरे पास एफ ऑफ एन क्या बनेगा, एफ ऑफ एन बनेगा मेरे पास सिग्मा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एन प्लस के चूज 2 के 2 का पावर एन माइनस के,
ये ठीक है। एंड देन तुम जो बनाओगे जेनरेटिंग फंक्शन एफ एक्स, वो क्या होगा, एफ एक्स होगा सिग्मा एफ एन, तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर एन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, एक्स पावर एन करोगे, ठीक है। अब यही तुम्हारा क्या होता है, एक्स पावर एन कोफिशिएंट तुम यहाँ से भी निकालते हो और जो तुम्हारा फाइनली आता है वहाँ से निकालते हो, तो दोनों तुम्हारा कट जाता है। तुम्हारा बचता क्या है बेसली, तुम्हारा बचता है ये एफ एन, और एफ एन क्या होता है तुम्हारा ओरिजिनल समेशन, ठीक है। ये मेरा बेसली वर्किंग है बेसली जेनरेटिंग फंक्शन के मेथड के। तो यहाँ पर हम चूज किए एन को फ्री वेरिएबल, एंड देन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं एक्स पावर एन से, और सिग्मा कर दिए एन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ पर एन चूज किए हम। अब यहाँ पर क्या करना है तुमको, हमेशा क्या करना है, स्विच करना है ऑर्डर, स्विच करो ऑर्डर को। तो यहाँ पर के बाहर आ जाएगा, एन अंदर आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, क्या कोई दिक्कत है एन को जाने में इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। एन तुम्हारे यहाँ मतलब अपर इंडेक्स में, अपर इंडेक्स जा सकता है इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर नहीं जा रहा था तो तुम अपने आप से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखो, अगर मान लो नीचे होता तो होता रेस्ट्रिक्शन कि यहाँ पर इससे छोटा होना चाहिए, यहाँ तो ऊपर में है तो यहाँ कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एन को एन जा सकता है इन्फिनिटी तक, नो नीड टू चेंज द लिमिट। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास एन प्लस के, यहाँ है 2k, यानी कि एन है उससे इंडिपेंडेंट है ये, यहाँ पे एन प्लस के टाइप कुछ आ रहा है। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि यहाँ पर इस दोनों को सेम कर लेते हैं। जो मेरे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मेरे पास क्या था, ये था के चूज एम एक्स का पावर के। ये वाला फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से कितना आता है, याद आता है 1 अपॉन एक्स का पावर एम अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर एम प्लस 1। तो यहाँ ट्राई करते हैं, तो एन प्लस के है, यहाँ एन है, तो क्या करते हैं 2x का पावर के से अप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का पावर माइनस 2 के एक्स का पावर माइनस के, यहाँ आ जाएगा 2x का पावर एम प्लस के, ठीक है। जो यहाँ अप्लाई किया उसका नेगेटिव अप्लाई करोगे यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर हम 2x का पावर माइनस के से अप्लाई किए बाहर में, ठीक है। और पहले से क्या था 2 का पावर माइनस के था यहाँ पर, तो ये आ गया 2 का पावर माइनस 2 के एक्स का पावर माइनस के, ठीक है। यहाँ ये आ गया। अब ये दोनों सेम हो गया और ये इससे इंडिपेंडेंट है, तो बस क्या होगा, इसको हम खाली प्लस कर देंगे, हो जाएगा एक्स का पावर 2k अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 2k प्लस 1। जो फॉर्मूला बताया याद कर लो, उसका ही पावर यूज होने वाला है। तो ये हमको पता चल गया कि इसका आंसर हो जाएगा। तो जो बताए थे हम यहाँ पर बस वही यूज़ करेंगे। तो ये पूरा निकल के आ गया कितना, अब एक्स की जगह पास यहाँ 2x लिखा हुआ था, तो 2x का पावर 2k अपॉन 1 माइनस 2x का पावर 2k प्लस 1। तो करेंगे सिम्प्लीफाई, तो पास आ जाएगा ये k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स का पावर k अपॉन दिस वैल्यू। अब ध्यान दोगे तो तुम्हारा ये भी बहुत सिंपल सा जीपी है। तो जो इरेलेवेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, तो यानी कि जो 1 माइनस 2x है उसको बाहर ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स का पावर k अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर का पावर k, सिंपल जीपी हो गया। जोड़ दो उसको, तो a अपन 1 माइनस r लगा दिए, तो यहाँ पे पास निकल के आ गया ये वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हमको तोड़ना पड़ेगा सीरीज में। तो सबसे इजी क्या होगा, तो तोड़ ले पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो हम तोड़ लिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गया 1/3 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये आ गया ये। अब तुम देख सकते हो ये एक सिंपल जीपी हो गया, इनफाइनाइट जीपी, ये भी सिंपल जीपी हो गया। इसको लिख लो जीपी के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 1/3 सिग्मा एक्स पावर आर और 4 का पावर आर एक्स पावर आर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हम यहाँ पर एफ एन किसको माने थे, मतलब जो फंक्शन एफ एन था वो क्या था, वो तो ये था बेसिकली, ये वाला टर्म था ना। यानी हमको एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, वही मेरा समेशन होगा। तो एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम कुछ भी ले लें, एक्स का पावर कुछ भी ले लें, हमेशा जो कोफिशिएंट होगा तो 1 ही होगा। जो सम होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन, इसको यही पढ़ते हैं। इस बॉक्स का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन इन ए एक्स टू पावर एक्स, समेशन नहीं होगा तुम्हारा, हमेशा हमेशा ये होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन ए एक्स टू पावर एक्स होगा ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम कुछ भी ले लें, पावर कोफिशिएंट ऐसा 1 ही होगा, क्योंकि ऐसा है ना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ तुम कुछ भी ले लो पावर, हमेशा कोफिशिएंट 1 ही होगा, यानी कि यहाँ से 1 आ गया तो 1/3 होगा। यहाँ 2/3 इंटू, यहाँ मान लो एक्स पावर एन लेंगे तो 4 पावर एन आएगा, तो यहाँ पास कोफिशिएंट क्या बचा 4 का पावर एन, तो 2/3 इंटू 4 पावर एन। तो यही तुम्हारा हो गया इस जो तुम्हारा ये क्वेश्चन था इसका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वेग आइडिया लगाओ, करना क्या होता है, हमको चुनना होता है फ्री वेरिएबल, फिर हम इसमें एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, देन वहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं एक्स पावर एन से, एंड देन ऑर्डर स्विच करते हैं समेशन का। देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारा जो सेकंड वाला जो स्विच करने के बाद बना है वो कुछ नॉन इजी सा बना होगा, उससे हम निकाल लेते हैं तुम्हारा फंक्शन, एंड देन फंक्शन क्या करते हैं, एक्स टू पावर एन का कोफिशिएंट दोनों साइड निकाल के कंपेयर कर लेते हैं। तो अभी 2 एग्जाम्पल लिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बस स्टेप पे तो फोकस करो कि हम कर क्या रहे हैं। मेरे पास ये समेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ m लेस देन इक्वल टू n है। अच्छा m लेस देन इक्वल n क्यों दिया हुआ, देख लो यहाँ पर, अगर मेरा m छोटा होगा n से, अगर मान लो m बड़ा हो गया n से, मान लो यहाँ पे सिग्मा है, m हो गया 4 और ये हो गया तुम्हारा 2, तो 4 2 का सिग्मा थोड़ी होता है, इसलिए यहाँ पर m बोल रखा है कि m या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा n के। अगर बराबर हो गया तो मैं मतलब क्या हो गया, मान लो m इक्वल टू k इक्वल टू n से लेकर n तक गया, इसका क्या सिर्फ एक ही टर्म लिखे n टर्म, ठीक है। तो इसलिए m यहाँ बोला हुआ है कि लेस देन इक्वल टू n होगा। अब यहाँ मेरे पास n एक फिक्स नंबर टाइप का होगा, तो यहाँ मेरे पास n एक कोई फिक्स नंबर होगा ना, n तक समेशन कर रहे हैं, और यहाँ मेरे पास k जो है वो क्या है समेशन वेरिएबल। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, m को लेना फ्री वेरिएबल, ठीक है। यहाँ m तुम्हारा समेशन वेरिएबल नहीं है, यहाँ हम k को वेरी कर रहे हैं समेशन में, यहाँ पे k है मेरा समेशन वेरिएबल, तो उसको लेंगे नहीं। तो n यहाँ पे फिक्स नंबर होगा, k तुम्हारा हो गया समेशन वेरिएबल, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है चूज करना फ्री वेरिएबल का, वो हो जाएगा m। तो m को हम चूज करते हैं फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, चूजिंग अ फ्री वेरिएबल, वो हम चूज कर लिए। अब हम क्या करना है, इस फ्री वेरिएबल को डिफाइन करना है फंक्शन। तो एफ ऑफ एम क्या होगा, बस कुछ नहीं, जो समेशन दिया हुआ वही लिख देना है यहाँ पर तुमको, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए होगा, हमको जनरेट करना होगा जेनरेटिंग फंक्शन। स्टेप देखो कैसे कर रहे हैं, चूजिंग अ फ्री वेरिएबल,
देन उसमें फंक्शन डिफाइन कर दिए, फंक्शन हमारा सम है बेसिकली, कुछ नहीं करना, सेम चीज उतार देना। फिर तुम्हारा जनरेट करना होगा जनरेटिव फंक्शन, वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा सिग्मा करना। अब तुम्हारा एफ ऑफ एम अगर है तुम्हारे पास तो यहाँ एक्स पावर एम आएगा और एम जाएगा 0 to infinity, ठीक है, ये समझना यहाँ पर, ये स्टेप क्रूशियल है। जो तुम यहाँ ले रहे हो फ्री वेरिएबल उसी में तुमको डिफाइन करना है एक्स पावर एम और एम ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि हमेशा एन होता है एक्स पर एन अप्लाई कर दिया, नहीं, जो तुम ले रहे हो वेरिएबल फ्री वेरिएबल उसमें तुमको डिफाइन करना है एक्स पावर एम एम ग्रेटर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम फिर एफ ऑफ एम का डिफिनेशन क्या था, वो तो ये था, वो यहाँ लिख दो उठा के, तो यहाँ हम लिख दिए उसको, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, क्या तुमको करना है, स्विच करना है ऑर्डर को, तो ऑर्डर स्विच किए। अब ध्यान दो, यहाँ मेरा के जा रहा था m to n तक, अब लेकिन जब हम इसको स्विच कर देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, m को पहले ला रहे हैं, तो m जा रहा था 0 to infinity, लेकिन यहाँ ध्यान दो m यहाँ लिखा हुआ है इसके लोअर इंडेक्स के अंदर, तो m जा सकता है मैक्सिमम कहाँ तक, k तक जा सकता है, इसका मतलब m जाएगा 0 to k, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। ये ध्यान देना, अगर कभी भी जो तुम यहाँ ले रहे हो वेरिएबल समस्या वेरिएबल वो लिखा हुआ है लोअर इंडेक्स में, तो ध्यान देना कि वो कभी भी इसको एक्सीड नहीं कर सकता है, तो यहाँ तुम्हारे पास एक अपर बाउंड आएगा हमेशा। अच्छा, एन चूज के बाहर क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ पे पास जो वेरिएबल है समस्या वेरिएबल वो क्या है, m है, और ये है एन चूज के, यहाँ कहीं भी एम नहीं आ रहा है, इसको हम बाहर ले सकते हैं समेशन के भी कहीं नहीं आ रहा है इसमें समेशन वेरिएबल में, इसको बाहर ले लिए, तो इसको बाहर ले लिए, बचा क्या, के चूज एम एक्स पावर एम, ठीक है, वही बोल रहे हैं हम बड़ा होगा कैसे, तो कैसे हम 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो सिंपल लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, बाइनोमियल कोफिशिएंट बाइनोमियल लिखा हुआ है सिंपल 1 + x पावर k का, तो ये हो गया 1 + x पावर k और यहाँ -1 पावर k आ गया, इसको अप्लाई कर दो अंदर में, तो कितना आ गया, एन चूज के -1 - x। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे के तुम्हारा पहले भी था कहाँ से कहाँ तक, m to n था, लेकिन यहाँ किया जाएगा 0 to n तक, ठीक है, ओके। अब यहाँ किया जाएगा 0 to n तक। अब तो ये सिंपल लिखा हुआ है बाइनोमियल, ये तो सिंपल हो जाएगा कितना, 1 + -1 - x का पावर n तक, n चूज के है ना, तो हो जाएगा कितना, -x पावर n, -1 पावर n, तो -x पावर n ले लेते हैं, -1 पावर n x पावर n। तो बेसिकली यहाँ ध्यान दो, हमको चाहिए यहाँ पर समेशन, तो हमको जो वेरिएबल लिए थे वो क्या लिए थे, वेरिएबल लिए थे हम एफ ऑफ एम, इसका मतलब हमको चाहिए होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर m, तो सम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर m इन fx, तो n की जगह m रख दो, तो x पावर m यहाँ आ गया, x पावर m यहाँ आ गया, यहाँ क्या है -1 का पावर m, तो यहाँ आंसर हो जाएगा -1 का पावर m जब n बराबर होगा m का। अच्छा, एक बात समझो, n हम बोले थे क्या, एक फिक्स नंबर दिया हुआ है तुमको, तो मान लो मेरे पास x² दिया हुआ है, तो इसके साथ यहाँ आ जाएगा -1 का पावर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे यहाँ से कि हमको x के पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये सेंस नहीं आता ना, इसके पास है ही नहीं यहाँ पर, इसके पास सिर्फ -1 का स्क्वायर x² है, इसका मतलब जितने भी आगे कोफिशिएंट हैं x³ x4 या उसके पहले जो है वो सब 0 है। इसका मतलब अगर जो यहाँ लिखा है तुमको वही चाहिए तब तुमको यहाँ से कोफिशिएंट मिलेगा, मतलब x² कोफिशिएंट तो मिल जाएगा हमको कि वो 1 होगा, लेकिन तुम बोलोगे कोफिशिएंट तो हमको x³ का, तो वो 0 होगा क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ हमको कोफिशिएंट तभी मिलेगा जब तुम्हारा m और n बराबर होगा, मतलब यहाँ जो है वही तुम यहाँ लोगे तभी तुमको कोफिशिएंट मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा 0 होगा। वो वही बोल रहा है कि n अगर m के बराबर है देन तुम्हारा ये आंसर होगा, नहीं तो वो 0 होगा क्योंकि है नहीं कोफिशिएंट, और n = m हो गया, m लेस n = मेरे पास है ही नहीं, मतलब अगर हम ऐसा लेते हैं तो, और m > n यहाँ ऑलरेडी काट रखा है कि हो नहीं सकता ये चीज़, यहाँ हो नहीं सकता m > n, क्योंकि ये छोटा होगा ना इससे, हमेशा इसके हमेशा कंडीशन दो बचा ना कि m लेस n हो गया तो बराबर हो जाए, बराबर पे मिल जाएगा, नहीं होगा तो 0 होगा, चेक कर लेना वैल्यू बैठा के, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम क्या है, सिग्मा k = m to n n चूज k चूज m, तो सेम ही क्वेश्चन है जो यहाँ पर था, बस यहाँ पर ये था, ये चीज़ यहाँ हटा दिया, ठीक है, ओके। तो k मेरा हो गया समस्या वेरिएबल, इसको चूज नहीं कर सकते, तो यहाँ हम चूज करेंगे किसको, m को चूज कर लेते हैं, सिंपल चॉइस जो है मेरे पास। तो एफ ऑफ एम डिफाइन कर दिए, ये सेम प्रोसेस हर बार करना है, बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा प्रोसीजर, अगर ये अप्लाई हो पाएगा मेथड तो स्नेक वाल का। तो एफ ऑफ एम ये हो गया, फिर एफ एक्स क्या होगा, बस वही तुमको सिग्मा कर देना है, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ करेंगे ऑर्डर स्विच कर लेंगे, ऑर्डर स्विच कर लिए, सब कुछ सेम ही है यहाँ तक। तो फिर यहाँ तो बस ये क्या हो जाएगा, अगेन बन जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये 1 + x पावर k, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है इस बार, तो ये सिंपल हो जाएगा 1 + x पावर k। अगेन ये भी हमारा बन गया बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो 1 + x पावर n, तो हो जाएगा x + 2 पावर n, ठीक है। अब इसको थोड़ा तो बाइनोमियल से, तो कितना आ जाएगा NCR x पावर r 2 पावर n - r। हमको चाहिए समेशन, तो समेशन में क्या होगा, मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पर, यानी जो अप्लाई तुम किए थे, क्या अप्लाई किए थे, x पावर m, यानी हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर m, क्योंकि वही हमको देगा f ऑफ m, और वही हमको चाहिए, वही मेरा समेशन है। तो यहाँ हमको चाहिए x टू पावर m कोफिशिएंट, तो क्या करो यहाँ पर तुम k की जगह m रख दो, तो हो जाएगा n चूज m, x पावर m तो हमको चाहिए था, इसको हटा दो यहाँ से, तो बचा क्या 2 का पावर n - m, यानी कि NCM 2 पावर n - m, ये तुम्हारा हो गया समेशन इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। आई के थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। स्टेप क्या क्या है, चूजिंग द फ्री वेरिएबल, फिर तुम यहाँ पे एफ ऑफ उसी में तुम डिफाइन करोगे फंक्शन को, ठीक है। फिर तुम यहाँ पर ऑर्डर स्विच करोगे एंड देन तुम कोफिशिएंट निकालोगे x टू पावर जो तुम्हारा वेरिएबल था फ्री वेरिएबल, मान लो n था तो n का कोफिशिएंट निकालोगे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तक बेसिकली है फंडा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, s = है सिग्मा j = 0 to infinity 2 का पावर k - j k + j चूज j। अब दिमाग लगाओ, पहला स्टेप चूजिंग द फ्री वेरिएबल, तो j तो मेरा हो गया समेशन वेरिएबल, तो यहाँ पे j चूज नहीं कर सकते, ठीक है, j हटा दो, बचा गया k बचा है सिर्फ। अच्छा, k आना चाहिए पूरे में सिर्फ एक बार, लेकिन बाइनोमियल के अंदर एक बार आना चाहिए, यहाँ आ सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो बाइनोमियल के अंदर एक बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ के हम डिफाइन कर दिए ये बेसिकली, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बस इसी में तुमको अप्लाई कर देना एक्स पावर के से। एफ ऑफ के क्या था वो लिख दो यहाँ पर, तो ये था एफ ऑफ के बेसिकली, इसको यहाँ लिख दो उठा के।
अब क्या करना है, ऑर्डर स्विच करना है। मेरा जो जे था वो ज़्यादा जो इन्फिनिटी, अब यहाँ मेरा जे अपर इंडेक्स में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे के हमेशा कोई नंबर ही होगा, तो यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा ऐसे बड़ा ही होगा ना, के प्लस जे है और चूज जे है। अब जे जाए इन्फिनिटी तक, हमेशा ये जे प्लस के की वजह से अपर इंडेक्स बड़ा होगा, यानी कभी भी ये अनडिफाइंड टाइप अच्छी मतलब निगेटिव जीरो नहीं होगा कभी भी ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, जे जा सकता है इन्फिनिटी। एंड देन यहाँ के रिस्पेक्ट में जे वाला इंडिपेंडेंट है तो ऊपर माइनस जे बाहर ले लेंगे एंड ये बच जाएगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो ये क्या है, ये है जे फिर के प्लस जे है, यानी कि वो वाला हो गया, सेकेंड फॉर्मेट हो गया ये, मतलब कि ऐसा के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये हो जाएगा यहाँ पर सी एंड यहाँ हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा के प्लस एम एंड एक्स का पावर के। ये कितना होता है 1/1 माइनस एक्स का पावर एम प्लस एम 1। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर 2x है एक्स की जगह, तो 1 माइनस 2 का पावर जे प्लस 1। फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, जो 2 फॉर्मूला बताए हैं वो बार यूज होने वाला है, ठीक है। एंड 2 का पावर माइनस जे हो गया। अब ध्यान, तो ये तुम्हारा सिंपल जीपी का फॉर्मूला बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी, तो इसको नीचे ले लेते हैं। तो ये इसको बाहर लेते हैं, माइनस 2x को बाहर, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट है जे से, यानी आ जाएगा 2 माइनस 4x का पावर जे। इसको कर लो समेशन, सिंपल जीपी है तो ये आ जाएगा 2/1 माइनस 4x। अब ध्यान दो, ये तो सिंपल तुम्हारा इनफाइनाइट जीपी है fx, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, यहाँ तक आने के बाद हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या चाहिए था, हम यहाँ फंक्शन डिफाइन किए थे के अंदर, यानी हमको x से पावर के क्वेश्चन चाहिए होगा यहाँ से। तो कितना होगा, r को k रख दो तो 4 का पावर k आ जाएगा, यानी 2 × 4 का पावर k आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2 का पावर 2k + 1। तो ये तुम्हारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो आई होप अभी तक समझ में आया होगा कि बेसिकली कर क्या रहे हैं, ज़्यादा टेंशन लेना है, अभी बस स्टार्ट किया मेथड को, 3-4 प्रॉब्लम दिखाएं करके अभी हम, तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसे करते हैं। अब एक बार वीडियो को पहले पूरा देख लो एक बार बैठ के, फिर दोबारा से पूरा स्टार्ट करो एंड देन तुम प्रॉब्लम खुद से करना, ट्राई करना। जितने 4 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम करवाए हैं वो पहले खुद से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम 8-10 प्रॉब्लम लेंगे, समझाएंगे अच्छे से कैसे अप्लाई करते हैं, टेंशन लेना बिल्कुल, समझ में आ जाएगा। अभी बस हम इंट्रोडक्शन दिए हैं बेसिक मेथड का। ओके, सो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जब भी क्वेश्चन कराया ऊपर उसमें क्या था, सिग्मा था तुम्हारा जे इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, यहाँ हम बोल रहे हैं जे इक्वल टू 0 टू के है, 2 का पावर k माइनस जे, के प्लस जे चूज जे। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई करो, पहले जितना पढ़े हो उसको रिवाइज करो अच्छे से, सारा फॉर्मूला वगैरह, और फिर जो तुम मेथड बताए हैं स्नेक ऑयल का उसमें 3-4 क्वेश्चन करवाए कर लो, देन तुम इसको ट्राई करो सॉल्व करना, ठीक है। काफ़ी ईजी है, हो जाएगा, थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लाना पड़ेगा, जो तुम बताएं वही करते जाओगे तो इजीली कर लोगे। याद रखो लॉजिक हमेशा, चूजिंग द फ्री वेरिएबल, इंटरचेंज द समेशन, देन फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर, जो भी तुम्हारा फ्री वेरिएबल था वो, बस यही तुमको करना है हमेशा। जो लास्ट में ट्रिकी होगा वो यही होगा कि fx निकालना, देन उसको कन्वर्ट करना इस फॉर्मेट ताकि तुम इजीली कंपेयर कर पाओ। तो इसको ट्राई करो एज होमवर्क क्वेश्चन, अपना जो भी तुम्हारा आंसर है उसको तुम कमेंट करना, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वही उसको स्टार्ट करेंगे यहीं से, इसका सॉल्यूशन जो होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे उसको, एंड देन हम बताएंगे सॉल्व कैसे करते हैं, एंड देन हम 8-10 प्रॉब्लम और करेंगे इसके ऊपर, स्नेक ऑयल के ऊपर, ताकि तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। काफ़ी सारे और मेथड भी हैं सॉल्व करने बाइनोमियल कोएफिशिएंट को, एक तुम्हारा कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्टर मेथड भी है जो जेई पढ़ाते भी हैं, कोएफिशिएंट एक्स टू पावर n मेथड जो होता है जेई पढ़ाते हैं, उतना मतलब पढ़ाते नहीं सिस्टमैटिक, कहीं यूज़ करके दिखा देते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है। तो अगर डिमांड आएगा तो हम बना देंगे इसको वीडियो। एक तुम्हारा हो जाएगा यूजिंग बीटा गामा जो बताए थे उससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो काफ़ी सारे प्रॉब्लम को, तो एक मेथड ये भी हो जाता है, बाकी और मेथड्स भी हैं। तो अगर डिमांड अच्छा रहेगा तो स्नेक ऑयल वाला सीरीज के बाद हम कोएफिशिएंट स्टार्टर और ये भी बता देंगे बीटा गामा वाला सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए है कि इस होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई करो, अपना आंसर कमेंट करना, ठीक है। एंड जैसे ही 500 व्यूज़ कंप्लीट होगा इसके ऊपर तो हम ट्राई करेंगे कि इसका पार्ट अपलोड कर दें, ठीक है। तब तक इसी को अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।